नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अपने पुराने फेवरेट स्टॉक के बारे में, टाटा पावर। टाटा ग्रुप से ये कंपनी जिसको हमने ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कवर किया है आज से 1.5 से 2 साल पहले। मुझे अच्छे से याद है 2023 अप्रैल में 195 रुपीज का भाव था इस स्टॉक का। आई थिंक 200 पहुंच गया था, जब 202 या 204 पे मैंने आपसे कहा था ये अप्रैल पूरी सीरीज के लिए होल्ड करो, और ये तब तक होल्ड करना जब तक मंथली बेसिस पे लो ना लगा दे, और स्टॉक ने आज तक नहीं लगाया। आपको हमने 205 रुपए से कंटिन्यू मोमेंटम में प्ले करवा के रखा है। 1.5 साल में 205 रुपए वाला शेयर आपके लिए 420-440 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन अब यहां पे जाके जो है ना पोजीशन रुक गई है थोड़ी स्टॉक की, अब कुछ मूव देने के लिए तैयार नहीं है कुछ समय से। तो क्या करें इस स्टॉक में? क्या यहां से स्विच कर दें, बैठे रहें, बने रहें, क्या करें? मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो स्टॉक में ना वन साइडेड तेजी आई, अभी कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद वापस से बड़ी तेजी आती है। सिंपल सा रूटीन है मार्केट का। खरीदने का क्या ये सही भाव है? तो अकॉर्डिंग टू सम ब्रोकरेज हाउसेज रिपोर्ट, अगर कुछ ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स की बात करें तो ये भाव सही नहीं है, उनका ऐसा मानना है। क्यों मानना है वो भी मैं आपको बताता हूं। करंटली स्टॉक 38 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस कहते हैं कि ये इसका जो मीडियन पी है ना, एवरेज पी है लॉन्ग टर्म का खुद का टाटा पावर का, वो है 26 का। अब 26 के पीई के हिसाब से स्टॉक के भाव, स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो अराउंड 300 टू 270 के निकल के आते हैं। तो उनका मानना है 270 से 300 रुपए का भाव है जहां टाटा पावर आ सकता है। ठीक है जी, वो है वैल्यूएशन टर्म्स पे। तो मेरे हिसाब से नीचे का भाव हमारे लिए लेने का है 300 रुपए के करीब। अभी तो सॉरी 350, 270 बोला आई थिंक मैंने। 390 से 370 की बात हो रही है यहाँ पे, मेरे मुंह से गलती है, 270 से 300 निकल गया। तो 370 से 400 रुपए के करीब एक अच्छी रेंज है खरीदने की, और बेस्ट रेंज है 350 के अराउंड की। बेस्ट जो है वो बेस्ट मिले ना मिले पता नहीं, मिड रेंज तो मिलती रहती है। 370 पे तो रिसेंटली भी मैंने आपको खरीदवाया था जब स्टॉक आया था ये इलेक्शन से पहले, और इलेक्शंस के रिजल्ट वाले दिन भी आ गया था दोबारा। तो वहां तो आ जाता है, क्योंकि अभी कोई ऐसे नहीं जा रहा है स्टॉक, ऐसे ऐसे कर रहा है तो ऐसे ऐसे में डिप आ जाती है बीच बीच में। तो उस डिप में आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि लेने का भाव ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, वो है। दूसरी बात, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है आप बैठे रहो, क्योंकि आपके लिए कंपनी में, बिजनेस में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती है। उन्हें फ्रेश खरीदने का मौका मिले ना मिले, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी है, अच्छा शेयर है, तो आपके पास बेचने का कोई रीजन नहीं है। और पावर क्षेत्र में अगर आप निवेशित हो तो पावर क्षेत्र में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। आप चाहे पावर जनरेशन के मामले में देख लो, चाहे आप जिस भी फील्ड में कंपनी है, मार्केट लीडर है ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन के मामले में लीडरशिप ले रही है। ग्रुप टाटा है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। पावर जनरेशन में दमदार काम कर रही है कंपनी। स्मार्ट मीटर लगाने पे गवर्नमेंट का फोकस है, वहां भी कंपनी बड़े लेवल पे बैठी है। सोलर रूफटॉप की बात करी जाए तो राम मंदिर के उद्घाटन पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 करोड़ घरों की बात करी थी, वहां भी कंपनी के पास बड़े ऑर्डर आए, और अभी उसी को इस बजट में बढ़ाकर 3 करोड़ की अनाउंसमेंट आ सकती है सोलर रूफटॉप में। तो वहां भी कंपनी के लिए बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें तो इसके फेवर में ही है, आपको बेचने का मतलब नहीं बनता है। इनफैक्ट अगर गिरता है तो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होती है, कभी भी शेयर ऐसे नहीं जाता है, ऐसे 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 ही जाता है। और यही एक अच्छी बात है कि आपको शेयर बाजार में हर समय मौके मिलते रहते हैं। कभी कभार शेयर ऐसे रहता है 2-4 साल, फिर एक साथ ऐसे हो जाता है, उसमें मौके भी नहीं मिलते, और बहुत लंबे समय तक कुछ लोग फंसे होते हैं वो निकल भी जाते हैं। तो वो बहुत खराब कहानी लगती है। जो धीरे धीरे जाता है ना, वो ठीक रहता है। तो मेरे को लगता है टाटा पावर स्टिल होल्ड स्टोरी है। आप ज्यादा ब्रोकरेज हाउसेस के चक्कर में मत पड़िए। वहीं अगर और पावर स्टॉक्स की बात करें तो एक स्टॉक है JSW एनर्जी, जो हमने काफी नीचे से डिस्कस किया हुआ है, 400-450 से। स्टॉक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। रिसेंटली 600 रुपए पे इस स्टॉक में 600 या 595 रुपए पे QIP हुआ था। तब मैंने कहा था कि अभी 650 पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि QIP 600 रुपए हो रहा है, हम इतना महंगा क्यों लें। बट अब नीचे के लेवल पे सपोर्ट आ जाएगा, वहां आएगा तो लेना है। स्टॉक आया ही नहीं, नीचे ऊपर ही चला गया। तो एक ये स्टॉक है जो भागता ही जा रहा है, बट इसके वैल्यूएशन देखो आप 70 के पीई पे आ गया, तो ये बहुत महंगा हो चुका है। कुछ लोग इसके बारे में भी पूछते हैं, हमने अच्छे खासे लेवल पे डिस्कस किया है, बट टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि कब रुकेगा पता नहीं है, बट वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा है। अब सरकारी कंपनी में अगर मैं पावर स्टॉक्स की बात करूं तो NTPC दिखता है, जिसमें अपसाइड यहां से भी है, वैल्यूएशन टर्म्स में भी सस्ता है, बट सरकारी कंपनियां धीरे धीरे चल रही है। अब थोड़ा सा रुकावट आ रही है PSUs में। 330 का बड़ा स्टॉप लॉस है, जब भी उसके आसपास आए तो आप स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं और फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं।
ऊपर में लेवल्स खुले हुए हैं, घर खुला हुआ है ऊपर में। सेम एक और स्टॉक है आपका पावर से रिलेटेड, पावर ग्रिड। ये भी सरकारी कंपनी है, 330 पे वन साइडेड ऊपर जा रहा है, कोई डाउन साइड दिख नहीं रही है स्टॉक में। फ्रेश एंट्री के लिए तो पता नहीं, लेकिन 295 का स्टॉप लॉस है, उसके पास जितना लिया जाएगा उतना अच्छा है। एक पावर से रिलेटेड स्टॉक मैंने और डिस्कस किया था, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जहां मैंने कहा था 145 पे कि पूरा पावर क्षेत्र चल गया लेकिन पावर एक्सचेंज चला ही नहीं है। तो ये स्टॉक है जो आपको लेना चाहिए। अभी देखिए आप 180 हो गया, हमारे सारे टारगेट्स डन हो चुके हैं। अब एक और है 195 का, वो भी मुझे लगता है जल्दी अचीव होगा, और उसके बाद 220 रुपीज़ के लिए हम प्ले करेंगे। तो अभी इसमें फ्रेश एंट्री तो अभी किसी में भी नहीं बनती है, लेकिन हाँ डेफिनेटली स्टॉक होल्ड करने चाहिए। और फ्रेश एंट्री के लिए कुछ लोग पूछते रहते हैं भाई मेरी भी आपकी भी, हम दोनों की हिम्मत नहीं होगी इस बाजार में ऑलरेडी भागे हुए शेयर में निवेश करने की। तो ये मेरा एक रीजन है जिस वजह से मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके सेफ साइड पे प्ले करता हूँ, जहां मैं फ्रेश एंट्री की राय नहीं दे पाता हूँ। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।